हम लोग यहाँ पे अराइज टीएक्स का सब्सक्रिप्शन के लिए कैसे यूज़ करना है, हाउ इट वर्क्स, यह हमको आप डेमो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेज ओपन करना है अपना इंटरनेट पे, और गूगल में आपको हमारा जो वेबसाइट है वेडिंग का पोर्टल वो टाइप करना है। तो जैसे आप वेडिंग का पोर्टल सर्च करोगे आपको वो हमारा वेबसाइट दिखाएगा weddingkaportal.com, उसके अंदर जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्वाइन नाउ करके वहाँ पे रजिस्टर करके लेना है। तो आप जैसे ज्वाइन नाउ को क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको फिलअप करना है। जैसे यूज़र नेम मैं यहाँ पे मेरा खुद का नाम मैं अपडेट कर रहा हूँ, धर्मेश सोनी। फिर मैं मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी, अब ये ईमेल आईडी आप जो ऑथेंटिकेट यूज़ करोगे वो वाला ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि वो ईमेल का लिंक आपको वो उस ईमेल आईडी पे आए। तो मेक श्योर आप जब भी यहाँ पे ईमेल आईडी डालो वो आपका यूज़ वाला ईमेल आईडी हो। आपको फिर अपना पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड। तो ये आपके नाम से आपको पहले यूज़र नेम, फिर उसका ईमेल और फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, ये सब करने के बाद रजिस्टर को क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर को क्लिक करोगे वो आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में टॉप में आपको आपका नाम दिखाई देगा, ये नाम आपको वहाँ पे दिखना चाहिए ताकि आपको पता चले आपके नाम से वो लॉगिन हो गया है। कैटेगरी में क्लिक करना है, कैटेगरी में सॉफ्टवेयर में जाना है और उसके अंदर अराइज टीएक्स सब्सक्राइब को क्लिक करना है। अब जैसे आप अराइज टीएक्स सब्सक्राइब को क्लिक करेंगे तो वो एक नए पेज के ऊपर जाएगा। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे ऐड टू कार्ट दिखेगा, वो ऐड टू कार्ट को क्लिक करना है। आपको कार्ट में आपको दिखाई देगा कि अराइज टीएक्स सब्सक्रिप्शन एक ऐड हो गया है। फिर आपको चेकआउट करना है, तो चेकआउट को क्लिक करोगे तो आपको एक लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाएगा। वो ऊपर दिखाई देगा आइटम नेम जो आपने सिलेक्ट किया है, उसका प्राइस, अब उसको ईमेल आईडी, यानी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया होगा वो ऑटोमेटिक ईमेल आईडी वहाँ पे आ जाएगा। और फिर ये जो भी बाकी का फॉर्म है वो फिलअप करना है आपको। जैसे फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम आपको डालना है आपका, फिर सरनेम लिखना है आपको, और नीचे एक सिलेक्शन विंडो दिया है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, लिख के परचेस को क्लिक करना है सिलेक्ट करके। जैसे आप परचेस को क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा जिसमें लिखा है पेमेंट स्टेटस कंप्लीट, पेमेंट मेथड फ्री परचेस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर फ्री है डाउनलोड के लिए तो आपको यहाँ पे कुछ पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके नीचे देखो आपको प्रोडक्ट्स और नेम के नीचे अराइज tx.exe दिखाई दे रहा है, वो आपको डाउनलोड करना है, तो उसको क्लिक करना है। वो जैसे क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र के विंडो में वो डाउनलोड करना चालू कर देगा। अब ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा तो इसका लोकेशन देख लेना है कि कहाँ पे आप सेव कर रहे हो। अब ये डाउनलोड हो जाने के बाद आपको ये जहाँ पे भी जो लोकेशन पे आपने डाउनलोड किया होगा वहाँ पे आपको वो सेटअप मिलेगा। तो सिंपल सेटअप को डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करोगे फिर वो पूछेगा यस, यस को क्लिक करना है और ये सेटअप रन करना है। तो पहले नेक्स्ट किया आपने, उसके बाद में आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट करना है इसको, फिर क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन उसको चेक इन करना है और फिर नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल। अब ये जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो वो इंस्टॉल करना चालू करेगा और वो डी ड्राइव के अंदर जाएगा। तो आपके डी ड्राइव में वो जगह होनी चाहिए। अब जैसे ये फॉन्ट का मैसेज आया तो वो फॉन्ट के लिए आपको ये आपका वेब ब्राउज़र है वो बंद कर दो और फिर रिट्राई को क्लिक करो, तो ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा और ये जाएगा डी ड्राइव में। तो आपका डी ड्राइव में तकरीबन 50 GB का जगह होना चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए। फिनिश को क्लिक करना है। अभी आपको इफेक्ट इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए जो भी आपके पास इफेक्ट पैक आया होगा उसके अंदर जाइए, उसके कंटेंट के अंदर जाइए और वहाँ पे जो पैक 1 लिखा है ग्रीन कलर में उसको डबल क्लिक करना है आपको। फिर येस को क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल को क्लिक करना है। अब ये जैसे इंस्टॉलेशन होगा वो ऑटोमेटिकली अपने डी ड्राइव पे चला जाएगा और वो उसको अपने पाथ के ऊपर वो इंस्टॉल करेगा। तो ये इंस्टॉल होने तक वेट करना है आपको। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अब फिर डी ड्राइव में जाके अराइज का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जाके न्यू इफेक्ट्स में, ये आप देख रहे हो अलग अलग कैटेगरी में इफेक्ट्स इंस्टॉल हो गए। अब आपको डेस्कटॉप पे से सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सब्सक्रिप्शन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो उसमें आपको आपका यूज़र नेम डालना है जो लॉगिन करने के टाइम आपने यूज़ किया था, और पासवर्ड जो आपने लॉगिन करने के टाइम बनाया था। तो यू दिखाई देगा कि लॉगिन सक्सेसफुली, योर सब्सक्रिप्शन इज़ वैलिड टिल 22 Feb, यानी ये 30 डेज तक वैलिड रहेगा।
अब इसके बाद आपका क्लोज करके सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ये अभी सॉफ्टवेयर ओपन करेगा। अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले जाके लेफ़्ट साइड टॉप में मॉड्यूल्स को क्लिक करना है, इनपुट आउटपुट सेटिंग को क्लिक करना है। तो ये मैंने मॉड्यूल्स को क्लिक किया, इनपुट आउटपुट सेटिंग को क्लिक किया और वहाँ पे जाके आउटपुट फॉर्मेट, यानी मेरे को कौन सा फॉर्मेट का आउटपुट चाहिए, हाई डेफिनेशन, एनालॉग, वो फॉर्मेट आपको लेना है। और पीसी ऑडियो आउट, यानी अगर आपको स्पीकर पे ऑडियो सुनना है तो आप उसका चेकबॉक्स में चेक इन कर सकते हो। तो ये पीसी ऑडियो आउट मैंने चेक इन किया, ओके किया, अप्लाई किया, क्लोज किया। अब इसके बाद क्या होगा, आपका जो भी आप ऑडियो डबिंग या आप गाना सुन रहे हो वो आपको स्पीकर पे भी सुनाई देगा। उसके बाद आपको क्लोज करना है। क्लोज करके कैमरा 2 पे जाना है। कैमरा 2 पे जाके आपको आपके वीडियो फाइल, यानी जो भी आपका फाइल्स है वो लोड कर रहे हैं, तो एन को क्लिक करके यानी न्यू को सिलेक्ट करना है। ये फाइल आपको रिमूव करना है तो सिंबल क्लिक करके रिमूव को क्लिक कर सकते हो और ऐड फाइल करना है आपको। तो हार्ड ड्राइव में जहाँ पे भी आपके वेडिंग के फाइल्स होंगे कोई भी फॉर्मेट में, MTS, MP4, H.264, MOV, वो फाइल आपको ऐड करने हैं। तो मैं जो भी पर्टिकुलर फोल्डर रहेगा वहाँ पे जाके वो फाइल सिलेक्ट करके मैं ऐड कर दूंगा। तो जितने चाहिए उतने फाइल आप सिलेक्ट कर लो और उसको ओपन को क्लिक करो। ओपन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक के बाद एक फाइल ऐड हो जाएगी। अब ये जब फाइल ऐड हो रही है उसके बाद में वो सीधा नीचे आपको टाइमलाइन पे दिखाई देगा। टाइमलाइन पे दिखने के बाद आप वहाँ पे सिंपली प्ले को क्लिक कर सकते हो। प्ले को क्लिक करने के बाद ये मेरा टाइमलाइन पे फाइल प्ले होना चालू हो गया। फाइल प्ले हो रहा है। आपको M1 और M2 में कोई वीडियो क्लिप डालना है तो आप वो सिंपली वीडियो क्लिप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। जैसे मैंने ये M1 में एक ड्रैग एंड ड्रॉप किया मीडिया 1 में, और दूसरा मैंने मीडिया 2 में ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ऐसा मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। बॉयगल कपल का या कोई और वीडियो जो मुझे यूज़ करना है मिक्सिंग के टाइम पे, मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। आप देख सकते हो जब भी ये क्लिप चेंज करेगा वो ऑटोमेटिक डिज़ोल्व करेगा, यानी आपको हर क्लिप को डिज़ोल्व इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। उसको कंट्रोल करने के लिए मॉड्यूल्स में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है। आप जैसे प्रेफरेंसेस में क्लिक करोगे, प्रेफरेंसेस में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो वहाँ पे वीडियो डिज़ोल्व लिखा हुआ है, ड्यूरेशन, उसको आप 0 कर दोगे तो वो कट से जाएगा। और उसके ऊपर है क्लीन फुट रिकॉर्डिंग, क्लीन फीड आउटपुट, वो आपको सिलेक्ट करना है। रिकॉर्डिंग के टाइम पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और जो कैप्चर यूजिंग है थर्ड ऑप्शन, वो हमेशा GPU पे रखना है, तो जो GPU पे रिकॉर्ड करेगा। अब क्लोज को क्लिक करना है। क्लोज को क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड सेटिंग, रिकॉर्ड के सेटिंग को क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको एक रिकॉर्ड का विंडो ओपन होगा। वहाँ पे आप आपका फाइल नेम दे सकते हो और रिकॉर्डिंग फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, MPEG, MP4, H.264, MOV, Apple ProRes, DNS HD, जो चाहिए फॉर्मेट आप फॉर्मेट आपके हिसाब से सिलेक्ट कर लो। उसके बाद में फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे उसका डायरेक्टरी है, वो डायरेक्टरी में कहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ पे सेव कर सकते हो। फिर जो ड्यूरेशन दिखा है आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स, तो उसके हिसाब से आपको आपका टाइमिंग डालना है। 1 घंटा करना है, 40 मिनट करना है, 2 घंटा करना है, आपके हिसाब से टाइमिंग उसके अंदर सिलेक्ट कर लो। और जो वीडियो बिटरेट दिया हुआ है वो वीडियो बिटरेट आप आपके सेटिंग्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जब भी आप MPEG रिकॉर्डिंग करते हो वो टाइम पे मैक्सिमम वीडियो बिटरेट 8 पे होना चाहिए। 8 के ऊपर MPEG 2 का रिकॉर्डिंग नहीं करना है आपको। बाकी सेटिंग्स के लिए आपको चाहिए वो सेटिंग्स सिलेक्ट कर सकते हो बिटरेट में। वहाँ पे आपको कैप्चर साइज़ दिखा रहा है, कितना फाइल साइज़ बनेगा एक DVD पे, अप्लाई कीजिए और क्लोज कर दीजिए उसको। ऑडियो बिटरेट को छेड़ना नहीं है, वो एज इज बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। अब आपको क्या करना है, रिकॉर्ड बटन दबा दो, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। फिर भी ये इफेक्ट कैटेगरी में आई है, तो जो इफेक्ट आपको यूज़ करना है वो इफेक्ट पे जाइए, पे इफेक्ट लोड करना है। तो इफेक्ट लोड करके आपको वहाँ पे इफेक्ट लोड हो जाएगा, फिर ऑटो को क्लिक करना है। अब जैसे मैं ऑटो को क्लिक करूँगा वो मेरा इफेक्ट प्ले हो जाएगा। अब ये इफेक्ट प्ले हो गया। अगर मेरे को इसको पॉज करना है तो मैं इसको पॉज कर सकता हूँ जितना टाइम चाहिए उतना। और जब मेरे को उसको थ्रू इफेक्ट ये करना है तो मैं उसको ऑटो को क्लिक करूँगा और ये मोशन के हिसाब से वो निकल जाएगा। फिर मेरे को कोई दूसरे कैटेगरी का इफेक्ट प्ले करना है तो उस कैटेगरी में मैं जाके मैं प्ले कर दूँगा। अब मुझे कोई AVI इफेक्ट लोड करना है, मैंने AVI इफेक्ट लोड किया और ऑटो को क्लिक किया तो वो AVI इफेक्ट प्ले होना चालू हो गया।
कोई 3D इफेक्ट लोड करना है तो आपको 3D कैटेगरी में जाके 3D इफेक्ट लोड कीजिए और वो 3D इफेक्ट प्ले कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हो ये 3D इफेक्ट मेरा प्ले होना चालू हो गया। थ्री डी इफेक्ट को पॉज करना है तो आप पॉज कर सकते हो मोशन में। आपको ऑडियो डबिंग करना है तो वहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में ऑडियो सिक्वेंसर दिया हुआ है, वहाँ पे आप आपका ऑडियो के फाइल्स लोड कर सकते हो। ऐड कर रहा है और जहाँ पे भी ऑडियो फाइल्स है वहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट करके आपको लोड करना है ऑडियो सिक्वेंसर के अंदर। जैसे आप ऑडियो सिक्वेंसर में ऑडियो फाइल्स लोड करेंगे वो एक के बाद एक वहाँ पे ऐड हो जाएंगे। और आप देख सकते हो टाइमलाइन के नीचे वहाँ पे नाम के साथ दिख रहा है कौन सा कहाँ पे ऐड हुआ है। अब गाना प्ले करना है आपको और वही सेम आपको सुनाई देगा। आपको कैमरा 2 में जो ऑडियो दिख रहा है वो आपको वो टाइम पे म्यूट करना है। तो ये मैंने कैमरा 2 का ऑडियो म्यूट कर दिया और ऑडियो सिक्वेंसर ASEQ लिखा है वो ऑडियो मुझे स्टार्ट रखना है। अब वो जब मेरा चलता रहेगा तो उसके हिसाब से मेरा डबिंग चालू हो जाएगा टाइमलाइन के ऊपर। जब भी कोई गाना चेंज करना है तो मैं सिंपली उसको नेक्स्ट सिलेक्ट करके मैं सेकंड गाने के ऊपर जंप कर सकता हूँ, वो AB फेड से जाएगा। और कोई गाना मुझे डायरेक्ट प्ले करना है तो मैं सिंपली उसको डबल क्लिक करके लोड करूँगा तो वो डायरेक्ट गाना जंप हो जाएगा। अब आपको फिल्टर्स कैसे यूज़ करना है वो मैं दिखाता हूँ। तो फ्रीज को आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो भी फ्रेम रहेगा वो फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज फ्लाई अगर आपको इफेक्ट यूज़ करना है उसके लिए है, या कोई स्टिल लेना है उसके लिए। अगर आपको कोई ब्लैक एंड वाइट टोन देना है वीडियो को तो आपको सिंपली ब्लैक एंड वाइट को क्लिक करो, वो वीडियो को ब्लैक एंड वाइट टोन आ जाएगा। ब्लैक एंड वाइट टोन देने के अलावा कोई मोशन फिल्टर आपको लोड करना है तो वहाँ पे नीचे फिल्टर्स दिए हुए हैं अलग अलग, उसमें क्लिक करना है। समझो आपने हार्ट सिलेक्ट किया और मोशन फिल्टर को क्लिक किया तो हार्ट्स वीडियो के ऊपर ओवरले आना चालू हो जाएंगे। तो ये सिंगल क्लिक के ऊपर आपका वीडियो दिखना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रोब इफेक्ट देना है तो स्ट्रोब का जो भी स्पीड रखना है वो स्पीड रख के आप स्ट्रोब को सिलेक्ट कीजिए, स्ट्रोब का इफेक्ट आ जाएगा। और कोई कलर देना है तो जो भी कलर चाहिए वो कलर सिलेक्ट करो, ओके करो और क्लिक करो तो आउटपुट पे वो सारा कलर आ जाएगा। अब आपको स्पीड यानी कोई डांस वांस का वीडियो क्लिप को स्लो मोशन फास्ट मोशन देना है तो आप उसको स्पीड में जाके कम ज़्यादा स्पीड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने स्पीड कम कर दी और मैं स्पीड को क्लिक करूँगा तो वो फाइल ऑटोमेटिकली स्लो मोशन हो जाएगा या ऑटोमेटिक फास्ट मोशन पे हो जाएगा। मॉड्यूल्स में क्लिक करके कलर करेक्शन, आपको ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा करना है तो आप सीधा वहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट आपके हिसाब से एडजस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको इनपुट 2 सिलेक्ट करना है क्योंकि आपका कैमरा 2 में आपका वीडियो फाइल्स लोड किया हुआ है। उसके अलावा आपको CG यानी आपको लोगो टिकर आउटपुट के ऊपर डालना है तो उसमें मॉड्यूल्स में जाके CG को सिलेक्ट कीजिए। CG को सिलेक्ट करने के बाद आप इसके अंदर 3 लोगो, 2 टिकर, 2 इंस्टेंट टेक्स्ट और एक मीडिया ऐड कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले टिकर ऑन कीजिए, आप लोगो सिलेक्ट कीजिए। आपको लोगो को रिसाइज करना है तो लोगो को क्लिक करके उसको आप रिसाइज कर सकते हो। तो आपको जहाँ पे भी उसका प्लेसमेंट रखना है वहाँ पे प्लेसमेंट करो, रिसाइज करो। आपको रिसाइज करने के बाद उसको अप्लाई कर दो ताकि वो अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाए। आपको लोगो प्लेसमेंट चेंज करना है, टिकर प्लेसमेंट चेंज करना है, आप सारा इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 2 लोगो सेट कर दिए, उसके बाद मेरे को टिकर ऐड करना है तो मैंने टिकर सिलेक्ट किया, टिकर को बॉटम में लिया। टिकर को बॉटम में लेने के बाद मेरे को उसका साइज़ कम ज़्यादा करना है तो मैं राइट साइड में जाकर टिकर के साइज़ मैं बढ़ा सकता हूँ, अप्लाई कर दूँगा। उसके बाद में मेरे को कोई टिकर 2 लेना है, मैं टिकर 2 सिलेक्ट करके उसको उसके हिसाब से पोजीशन दे के मैं टिकर 2 सेट कर सकता हूँ, अप्लाई। और ऑन स्क्रीन मुझे जो नहीं चाहिए, जैसे टाइटल नहीं चाहिए, इंस्टेंट टेक्स्ट, वो मैंने बंद कर सकता हूँ, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद वहाँ पे नीचे
जहाँ पे ऑडियो सिक्वेंसर है उसके बाजू में CG कंट्रोल। तो CG कंट्रोल में आपको जाना है और आपने जो टिकर और लोगो ऐड किए थे उसको स्विच ऑन करना है। तो ये मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो जैसे ही स्विच ऑन करूँगा तो मेरे लोगो आ गए 2। मेरे को टिकर लाना है, ये 2 टिकर आ जाएंगे। इसको मैं कभी भी ऑन और कभी भी ऑफ कर सकता हूँ मेरे मर्जी के मुताबिक। वो है Arise TX वर्जन 2.2 सब्सक्राइब फॉर। आपका यूज़र नेम आएगा और जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर किया है वो आएगा, और उसके बाद में कितने दिन तक वैलिड है यानी कितने डेट तक वैलिड है उतनी वैलिडिटी वो वहाँ पे दिखाई देगा। जरूरी सूचना Arise TX यूज़र्स के लिए, Arise TX सब्सक्रिप्शन करने के बाद इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। जब भी आप मिक्सिंग करें तब आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आपको ये स्क्रीन पे हुआ लिखा हुआ मैसेज आएगा कि कुड नॉट ऑथेंटिकेट क्रेडेंशियल। वो टाइम पे आपको इंटरनेट कनेक्शन करना पड़ेगा या तो फिर आपका रिकॉर्डिंग रुक जाएगा। उसके अलावा आप ये जो भी यूज़र नेम और आईडी रजिस्टर करेंगे वो सेम पीसी पे ही यूज़ करना है। कोई दूसरे पीसी पे ये यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं चलेगा। आप विंडोज़ फॉर्मेट करके यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दुविधा नहीं होगी, बट यही सेम यूज़र आईडी पासवर्ड अगर आप कोई दूसरे सिस्टम पे यूज़ करना चाहे तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप कोई हार्ड ड्राइव चेंज कर रहे हो या मदरबोर्ड चेंज कर रहे हो सेम सिस्टम पे, तो आप हमको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।